हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है दालें चल रही थी और दालों में जो है दूसरी दाल हम स्टार्ट करते हैं जो है लोबिया। लोबिया जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं काउपी। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? काउपी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम ब्लैक आई पी भी कहते हैं, ब्लैक आई पी भी कहते हैं, ये ध्यान रखें। वानस्पतिक नाम की बात करें, इसके बॉटनिकल नेम की बात करें, है ना, लोबिया का जो मैंने बताया था बिगना अनविकुलाटा। क्या होता है बिगना अनविकुलाटा? अब देखो अनविकुलाटा यदि ऑप्शन में ना हो, बिगना अनविकुलाटा यदि ऑप्शन में ना हो तो बिगना साइनेंसिस देखने को मिलेगा। बिगना साइनेंसिस ये भी इसी का ही नाम है, बिगना साइनेंसिस देखने को मिलेगा। कुल की बात करें तो कुल की बात हो चुकी है, लेग्यूमिनेसी होता है। उत्पत्ति की बात कर लेते हैं भाई चबला की, ये अफ्रीका है। उत्पत्ति स्थान क्या है? अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है, लिखेंगे भाई। परागण में बता चुका हूँ, सबका कॉमन बता चुका हूँ कि स्वयं परागित जो है फसलें होती हैं। प्रोटीन भी मैं कॉमन बता चुका हूँ कि भाई प्रोटीन जो है 23.4% के आसपास, मतलब 22 से 25 के बीच में प्रोटीन रहती है। चबला में लोबिया में क्योंकि ये खरीफ की फसल होती है और खरीफ में मैं आपको बता चुका हूँ एपीजियल अंकुरण देखने को मिलता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका जो फल होता है, ये जो फल है ये इसको हम क्या कहते हैं? पॉड कहते हैं। इट सामान्य है और जनरल सी बात है। क्लियर है भाई यहाँ तक? इसके अलावा इसे चबला को हम वेजिटेबल मीट भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चबला को वेजिटेबल मीट याद रखना है, चबला को हम वेजिटेबल मीट भी कहते हैं। ठीक है, तो चबला राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैं चबला की बात करूं तो चबला खाने के लिए भी होती है। चबला हरी खाद के लिए भी ग्रो की जाती है, हरी खाद ग्रीन मैन्यूरिन, है ना, उसके लिए भी, सब्जी के लिए भी और हरे चारे के लिए। अब बोलो कि हरी खाद क्या है भाई? जो चबला है उसको ग्रो कर दो और 15 से 20-25 दिन में चबला बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जुताई करके उसको पाटा वाटा चलाकर खेत में ही आप मिला दो, तो इसको कहते हैं ग्रीन मैन्यूरिन, यानी कि हरी खाद देना। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये आपको याद रखना है कि जो चबला है, जो है चबला दाने हेतु, हरी खाद हेतु, इसके अलावा चबला जो है दाने हेतु, हरी खाद हेतु, सब्जी हेतु, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, सब्जी हेतु, चारे हेतु उपयुक्त है। मतलब इतने सारे इसके काम हैं चबला से, चबला का उपयोग हम इतने उसमें कर सकते हैं। ठीक है भाई। उत्पादन की बात करें, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, उत्पादन वैसे यूपी में होता है चबला का सर्वाधिक जो है। इसके अलावा ये जो जलवायु, इसके लिए जो जलवायु चाहिए, चबला को बोने के लिए जो जलवायु चाहिए वो ग्रीष्म, इसके लिए जो जलवायु चाहिए वो कैसी चाहिए? ग्रीष्म और वर्षा ऋतु, यानी कि जायद और आपके खरीफ, जायद और खरीफ, मतलब दोनों ऋतुओं में चबला को ग्रो किया जा सकता है ना। क्योंकि भाई चारे के लिए हरी खाद के रूप में भी इसको यूज किया जाता है, तो आप कभी भी दोनों मौसम में कभी भी आप बो दीजिए, है ना। जो दिख रहा है वो चबला है। चलिए भाई ये लिखें आप, है ना। बाकी इससे और क्या है, देखो मृदा में बात करें तो मृदा जो है बलुई दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है, वो पूछा नहीं जाएगा। अच्छा, चबला में सूखा और गर्मी सहन करने की क्षमता भी अधिक होती है, ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये भी हालांकि पूछा नहीं जाएगा कि भाई चबला में सूखा व गर्मी सहने की क्षमता होती है ना। सूखा व गर्मी सहने की भी क्षमता होती है चबला में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बेसिक सी जानकारी दे तो ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा इसमें। अब जैसे बीज दर है,
हाँ, बीज दर आपसे पूछी जा सकती है कि भाई चबलाटी जो बीज दर है वो कितनी होती है। तो याद रखना है, यदि आप शुद्ध फसल ले रहे हो, केवल और केवल आप चबला ले रहे हो, शुद्ध फसल ले रहे हो, केवल आप यही फसल आप ग्रो कर रहे हो, लाइन सोइन अच्छे से कर रहे हो, परफेक्ट वे में कर रहे हो, तो 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। यदि आप चाह रहे हो कि भाई क्योंकि चबला खरीफ में बोई जाती है, आप चाह रहे हो किसी भी फसल के साथ इसको मिश्रित करके बोया जाए, तो मिश्रित खेती हेतु 8 से 10, मिश्रित फसल हेतु 8 से 10। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भैया चारा, इससे हम चारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप चारे के लिए आप चबला लगा रहे हो चारे हेतु, तो आप सीड रेट और ज़्यादा बढ़ा दो, 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर सीड रेट आप कर दो, है ना। कितना कर दो? 25 से 30 kg, ठीक है। बाकी रोपण दूरी तो हालांकि कोई पूछेगा नहीं, और रोपण दूरी होती है 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, इसकी रोपण दूरी होती है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए ये लिखें आप, फिर हम देखेंगे इसकी किस्मों के बारे में देखेंगे। ये लिखो भाई, चलिए अब देखो इसकी किस्में जो पूछी जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ये, आप तो बस लिख लो किस्में, ठीक है। किस्मों में चलिए 1 by 1 करके जो है लिखते हैं। पूसा बरसाती है, पूसा फाल्गुनी है, लेकिन ये पूसा बरसाती पूछी रही है भाई, है ना। इसके अलावा पूसा फाल्गुनी, है ना। साथ ही साथ आप नोट डाउन करें, पूसा बरसाती, पूसा फाल्गुनी, पूसा दो फसली, पूसा दो फसली, इसके अलावा पूसा ऋतुराज, क्या है? पूसा ऋतुराज, पूसा दो फसली, पूसा ऋतुराज, दुर्गा क्रांति, ये भी इसकी किस्म होती है, दुर्गा क्रांति है। इसके अलावा आपकी 12th की बुक में है एक FTC 27, FTC 27, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछी जाएंगी, फिर भी आप और लिख लो FS 68 है। इसके अलावा RS 9 है ना। ये सब जो है इसकी वैरायटी होती हैं। इसके अलावा जो है चारे हेतु की बात करें तो रसियन जाइंट है ना, वो पूछी नहीं जाती हैं, बस इतना ही आप लिख लो, है ना, इतना ही आप लिख लो, है ना। सिरसा जैसे, और जो है यदि बात करें तो सिरसा 10 है, सिरसा 10। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये आप लिखें। के 397 में वो भी इसकी वैरायटी है, ये आप लिखो, और ज़्यादा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके। क्लियर है भाई यहाँ तक? बाकी इसमें देखो सिंचाई की बात करें, जब चबला ये आपने बोदी, कोई भी किस्म आपने बोदी, तो इसमें पानी की कोई ज़्यादा नीड नहीं होती है। फिर भी यदि आप देना चाह रहे हो कि नहीं साहब हम तो चबला में पानी देंगे, तो दाना भरते समय या फली बनते समय आप पानी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उपज की बात करें तो उपज जो है इसकी 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है उपज होती है। यदि आप दाने के रूप में आप काम में ले रहे हो, सब्जी के रूप में काम में ले रहे हो, तो 50 से 60 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर रहती है। चारे के लिए काम में ले रहे हो तो 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है उपज प्राप्त होती है। इसकी जो कटाई है वो 70 से 100 दिन में कर ली जाती है। चबला की जो कटाई है ना, कटाई की बात करें तो कटाई जो है 70 से 100 दिनों में, ठीक है। और कुछ इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एक जो है इसमें जो है एक मोजेक रोड होता है, जिसका बाहर कौन होता है? एफिड होता है। ये आपको ध्यान रखना है, एफिड जो है मोजेक रोड का बाहर होता है। इम्पॉर्टेंट है ना कि जो एफिड है, मोजेक
रोड का भाट, एफिड क्या है, मौजेट रोड का भाट होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, इसके अलावा इसमें जो है चबला के बारे में, एक रस्ट डिजीज, रस्ट रोग होता है जो कवक के द्वारा होता है। एक कैंकर रोग भी होता है, जैसे रोड में बात करें, रोड में यदि बात करें तो रस्ट रोग होता है। एक कैंकर रोग होता है जो जीवाणु द्वारा होता है। इसके बारे में कभी आज तक नहीं पूछा गया, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज तक इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, ये आपको ध्यान रखना है। मौजेट रोग का भाट जो है एफिड होता है, और मौजेट रोग के बारे में पता ही होना चाहिए, वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ये लो, ये आपका जो है काउपी लोबिया है वो फिनिश हो गया, इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर है, लिखो भाई। चलो, फिर उसके बाद जो है आ जाइए भाई, तो अननेसेसरी नहीं पढ़ाऊँ है ना। कहीं आप सोचो सर कंटेंट कम दे रहे हैं, कंटेंट कम नहीं दे रहा हूँ, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है भाई। ये क्या है, तीसरा है मसूर लेंटिल, ठीक है। मसूर की बात करें, मसूर जिसका नाम हमने क्या बताया भाई, लेंस एस्कुलेंटम। वानस्पतिक नाम की बात करें तो वो क्या होगा, लाड़ लो, लेंस एस्कुलेंटम। लेंस एस्कुलेंटम जो है, कुल की बात करें तो कुल मैंने बता ही दिया था, लेग्यूमिनेसी एक्स्ट्रा जो है कुल होता है। प्रोटीन परसेंटेज भी मैंने बता दी थी, परागण भी, स्वयं परागण, ये सब बता दिया था। इसके अलावा मसूर जो है रवि दाल है तो हाइपोजियल अंकुरण होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। इसका जो फल होता है वो फली कहलाता है, क्योंकि जितनी भी दालें हैं उन दालों का जो फल रहता है वो क्या कहलाता है, फली कहलाता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खनिज लवण वाली, सर्वाधिक खनिज लवण वाली यदि कोई दाल पूछ ले तो वो यही है, सर्वाधिक खनिज लवण वाली दाल। सर्वाधिक खनिज लवण, सबसे ज़्यादा जो है खनिज लवण यदि देखने को मिलते हैं तो इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भारत में उत्पादन में भाई यूपी फर्स्ट पर है, ये ध्यान रखें। प्रथम जो है जो स्थान है वो यूपी का है, लिखो भाई जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा इसके बारे में भी नहीं पूछा जाता है ना। चलिए, अच्छा चलिए, भारत में तो चलो यूपी में हो गया। जैसे राजस्थान में यदि बात करें तो कि भाई राजस्थान में कहाँ पर होता है, तो राजस्थान में होता है भरतपुर जिले में, है ना। राजस्थान में कहाँ पर होता है, भरतपुर जिले में होता है। फिर उसके बाद जो है, अच्छा जलवायु की बात करें कि भाई इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए, तो मैं बता दूं, क्योंकि ये जो है रबी मौसम की फसल है, रबी मौसम, और आपको पता होना चाहिए कि रबी मौसम में जो है कैसी जलवायु रहती है भाई, ठंडी व शुष्क, है ना। जलवायु कैसी रहती है, ठंडी एवं शुष्क, कैसी जलवायु रहती है, ठंडी एवं शुष्क जलवायु रहती है, रबी मौसम की है। तो यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं कि भाई इसकी बुवाई कब की जाती है, भाई सोइन का मतलब है इसकी बुवाई, तो बुवाई कब की जाती है, मध्य अक्टूबर में, मध्य अक्टूबर के आसपास जो है इसकी जो सोइन है, बुवाई है, वो की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब जलवायु की बात हो रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर तापमान की भी बात कर लेते हैं कि भाई इसके लिए उपयुक्त तो तापमान, हालांकि कभी पूछा नहीं गया है तापमान जो है, फिर भी आप लिख लीजिए 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है इसके लिए उपयुक्त रहता है, कभी नहीं पूछा गया। ये नॉर्मल सी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। सोइन कब की जाती है, अच्छा सोइन के साथ साथ जो है ये भी आप लिख लीजिए, यहीं पर जो है बीज दर, एक आपसे बीज दर पूछी जा सकती है कि भाई मसूर की जो बीज दर है वो कितनी होती है। यदि आप सामान्य बुवाई कर रहे हो,
आप क्या कर रहे हो, सामान्य बुवाई, मतलब सही समय पे आप बुवाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है सीड रेट कितना ले लो, 30 से 40 kg प्रति हेक्टेयर ले लो। आप समय पर बुवाई कर रहे हो तो 30 से 40 ले लो, है ना। यदि आप भाई देर से बुवाई कर रहे हो, देरी से बुवाई, तो चांसेज हैं कि फसल उठी नहीं, जर्मिनेशन में दिक्कत आए, कुछ भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप क्या करो, बीज रेट जो सीड रेट है उसको आप बढ़ा दो, 40 से 50 kg प्रति हेक्टेयर कर दो। कहाँ दिक्कत है, क्लियर है भाई यहाँ तक। तो ये सब करो। चलिए भाई लिखो आप इसको, बेसिक सी जानकारियाँ हैं। चलिए लिख लिया। अब इसकी किस्में लिख लो, बस ये लो आपका चैप्टर, ये मसूर का फिनिश हो जाएगा। किस्म है ना, जैसे किस्म है मल्लिका है, सपना है। ये मल्लिका जरूर जो है पूछी रही है, मल्लिका है, सपना है, गरिमा है, शिवालिक है ना, शिवालिक है, प्रिया है, जिसे हम DPL 15 कहते हैं, प्रिया DPL 15 है, ये जो है इसकी किस्म होती है। इसके अलावा पंत L639, पंत L मतलब और 639 है ना, लेंस एस्टुलेंटम L मतलब है ना पंत जो है। इसके अलावा लेंस है ना, लेंस मतलब इसका पहला नाम ले लिया, लेंस एस्टुलेंटम होता है, तो लेंस 4076 है ना। ऐसे जो है इसकी वेराइटी होती है। इसके अलावा जैसे एक टाइप 36 है, पूसा भैरव, एक और किस्म होती है, पूसा भैरव नहीं, पूसा भैरव, ये भी इसकी लो। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बाकी और तो कुछ इसके बारे में आज तक पूछा नहीं गया है। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई जो है 40 दिन में है ना, सिंचाई जो है 40 दिन, प्रथम सिंचाई जो है 40 दिन में जो है ज़रूरत पड़ेगी, जो है फली बनते समय और दाना बनते समय, फली बनते समय और दाना बनते समय जो है सिंचाई करना आवश्यक है। सिंचाई पानी की कमी है तो आप सिंचाई कर सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है। उपज की बात करें तो उपज जो है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर रहती है इसमें। चलो भाई लिखो जल्दी से, ये आपका मसूर, इससे ज़्यादा मसूर में आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए हाँ भाई, हाँ भाई लिख लिया आपने। चलिए अब बात करते हैं उड़द की। अगला है चलिए हेडिंग डालिए आप, उड़द है ना, उड़द जिसे हम क्या कहते हैं ब्लैक ग्राम, बिगना मूंगो, इसका जो नाम है मैंने क्या बताया था, बिगना, वानस्पतिक नाम बिगना मूंगो। बाकी तो जो डिटेल्स हैं वो मैं एडवांस में पहले ही पहली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। सब इसके बारे में जो है ना, बसा की बात हो या इसके जर्मिनेशन की बात हो या स्वयं परागण की बात हो, सब मैं बता चुका हूँ। उड़द का जो सर्वाधिक उत्पादन है महाराष्ट्र में होता है, बाकी ये चेंज होता रहता है इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में यदि बात करें तो राजस्थान में यदि बात करें तो आपका झालावाड़ है ना, झालावाड़ राजस्थान में सर्वाधिक जो जिला है, झालावाड़ नहीं भीलवाड़ा में सर्वाधिक उत्पादन। अब देखो ये चेंज हो गया होगा, इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसको रहने दीजिए आप, है ना, क्योंकि ये चेंज होता रहता है ना, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद जो है ये आप लिख लो कि भाई खरीफ ऋतु, ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी, खरीफ ऋतु की फसल। उड़द क्या है,
खरीफ ऋतु की फसल होती है, ये आप लिखें। अच्छा, उड़द में फास्फोरेट कौन सा अम्ल पाया जाता है? उड़द में फास्फोरेट अम्ल पाया जाता है। उड़द में फास्फोरेट अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई, है ना। लिखो आप इसको। बाकी इससे मृदा जलवायु इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो अननेसेसरी मैं रामायण नहीं बताऊंगा कि भैया जलवायु भी बता दूं, मैं तापमान भी बता दूं, क्योंकि आज तक तापमान से क्वेश्चन नहीं पाया। तापमान जो है 24 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त रहता है। बुवाई की बात करें, बुवाई से ज़रूर आपसे पूछी जा सकती है ना, क्योंकि ये खरीफ ऋतु की है, तो बुवाई कब करेंगे? जून जुलाई में करेंगे, है कि नहीं? कब की जाती है? जून जुलाई में की जाती है। तो ये बेसिक सी जानकारी है, लिखो, और ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा जो है आता नहीं है भाई। एग्जाम में जब आता ही नहीं है तो अननेसेसरी पढ़ने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। अब इसमें बीज दर और लिख लेते हैं भाई, है ना, कि उड़द की जो बीज दर है वो कितनी रखी जाती है? बीज दर की यदि बात करें तो शुद्ध फसल के लिए, यदि शुद्ध फसल ले रहे हो, शुद्ध फसल यदि आप ले रहे हो तो बीज दर रखोगे 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। यदि आप शुद्ध फसल ले रहे हो और मिश्रित फसल आप ले रहे हो, मिश्रित फसल, है ना, मिश्रित फसल यदि आप ले रहे हो तब 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर यदि आप मिश्रित फसल ले रहे हो तब। बाकी बीज उपचार के बारे में भी बता चुका हूँ। जब कोई भी बीज दर की हम बात हो रही है तो बीज उपचार भी कर सकते हैं, और बीज उपचार के लिए कवकनाशी, जैसे कवकनाशी है, थायरम है, बाविस्टीन है, कार्बेंडाजिम है, इससे बीज उपचार कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बीज उपचार, बीज उपचार के लिए कवकनाशी। अब कौन कौन से कवकनाशी हैं जिससे बीज उपचार आप कर सकते हो? जैसे कि थायरम है, इसके अलावा और क्या है? कार्बेंडाजिम है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी बीज हो पल्स का, दालों का, वो वहाँ पर सब जगह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उड़द में ही करना है, ये सब जगह हम कर सकते हैं। किस्मों में यदि बात करें, चलिए भाई यहाँ पर जो है किस्म, ये लो, अभी आपकी उड़द भी हो जाएगी, उड़द भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पहली चयनित किस्म, पहली चयनित किस्म, उड़द की पहली चयनित किस्म जो है कौन सी है? T9। कौन सी है भाई? T9 जो है, जिसे और क्या कहते हैं? कृष्णा कहते हैं। ये लो, ये पूछी रही है एग्जाम में जो है ना। इसके अलावा एक उड़द की जो है उत्परिवर्तित किस्म होती है, उत्परिवर्तित किस्म जो है वो कौन सी होती है? सरला। उत्परिवर्तित किस्म कौन सी होती है? सरला जो है वो ECT होती है। इसके अलावा RBU जो है एक किस्म होती है जिसे हम बरखा कहते हैं, RBU 38, जिसे हम क्या कहते हैं? बरखा। ये भी मोस्ट फेमस है, ये भी एग्जाम में पूछी रही है भाई, बरखा जो है। इसके अलावा पंत यू मतलब उड़द, और 19 पंत यू 19 जो हैं ये 75 दिन में पटकर तैयार, ये 75 दिन में पटकर जो है तैयार हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? यहाँ तक लिखो आप, लिखो। चलिए भाई, ठीक है, लिख लिया आपने। चलिए, और भी हैं, और भी लिखना चाहें तो यहीं लिख लो आप, जो 12th की बुक में है वो आप यहीं लिख लो। देखो, इट LBG 20, ये आपकी जो 12th की बुक है उसमें दी हुई है भाई। LBG जो है LBG 20 ये दी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। IPU 8 दी हुई है, IPU 2000, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो टेस्ट की है, उड़द की होती है। इसके अलावा TAU, यहाँ पर लिख लो TAU और 2, ये भी इसकी है ना, ये लिखो आप। चलिए,
लिख लिया आपने। अब देखो वीडियो पॉज करके आप लिख लिया करो, वीडियो को रोक के आप लिख लिया करो, है ना। अब जैसे खाद उर्वरक मैंने पढ़ाया तो नहीं था किसी में भी, पर यहाँ एक जनरल नॉलेज के लिए कि भाई कितना खाद एवं उर्वरक जो है दिया जाता है वो आप लिख लो। हालांकि ये भी जो खाद उर्वरक है ये पूछा नहीं गया है ना। NPK 20-60-30 kg प्रति हेक्टेयर, ये लो इतना जो है दिया जाता है। नाइट्रोजन 20 kg प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 30 और पोटेशियम जो है आपके 30 kg प्रति हेक्टेयर। 60 kg प्रति हेक्टेयर फास्फोरस, 30 kg पोटेशियम जो है ये लो, ये खाद उर्वरक होता है ना। और उड़द में जो है पानी की जो है आवश्यकता ना के बराबर होती है, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि बरसात नहीं हो रही है तो आप जो है 1-2 सिंचाई आप कर सकते हो, ये तो बेसिक सी जानकारी है इसमें, है ना। जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने का जो है यहाँ पर एक चीज़ जरूर है, ये आप लिख लो सिंचाई। यदि देखो उड़द में वैसे पानी की कम आवश्यकता है, यदि आप फिर भी आप सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई जो है एक तो आप करें पुष्पावस्था पर, अच्छा उत्पादन लेना है तो पुष्पावस्था फ्लावरिंग स्टेज पर करें, जो आती है लगभग 20 से 25 दिन में ही आ जाती है। क्लियर है। ये करें दाना बनते समय, दाने बनते समय, दाने बनते समय। और दाने बनते समय जो है ये दाना बनते समय जो है इसमें आ जाएगा तुम्हारे लगभग ये 40 से 45 डेज पर आप सिंचाई करें। ये 2 सिंचाई आप कर दें, इससे आप अच्छी पैदावार ले सकते हो। ठीक है भाई उड़द में। बाकी के प्रमुख रोग जैसे आपकी 12th की बुक में दिए हुए हैं प्रमुख रोग, है ना। प्रमुख रोग ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं इसके, फिर भी आप जो है ध्यान रख लो। एक तो होता है चित्ती जीवाणु रोग, जो मैंने आपको उसमें बताया था मूंग में, वही सेम इसमें होता है। ठीक है भाई, जो मूंग में होते हैं वही सेम उड़द में होते हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। यहाँ पर याद रख लेना है मूंग के समान, है ना। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सेम डिजीज, सेम रूट, सेम इंसेक्ट, सब कुछ। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था पीतसिरा मोजेट, पीतसिरा मोजेट रोग जो वायरस से होता है, जिसका बाहर कौन होता है, जिसका बाहर जो है सफ़ेद मट्टी होती है, सफ़ेद मट्टी बेमेशिया टेबेटाई, है ना। वो यहाँ पर भी होता है पीतसिरा मोजेट रोग, जिसका बाहर कौन होता है सफ़ेद मट्टी। अब कई बार क्या है सफ़ेद मट्टी का नाम नहीं देते हैं, है ना। तो बेमेशिया ये दे देते हैं, इसका साइंटिफिक नेम बेमेशिया टेबेटी, ये इसका नाम देते हैं, सफिशिएंट है ये। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो ये लिखो, ये आपका जो है उड़द कंप्लीट है भाई। चलिए और देख लेते हैं। लिख लिया आपने। चलो फिर हम देख लेते हैं मोठ के बारे में, जो है देख लेते हैं। थोड़ा पानी का ब्रेक लेते हैं, तुम लेटो जब तक। हाँ भाई लिख लिया आपने। अब चलो अब हम देख लेते हैं। ये आपकी इधर हो, ये तो उड़द है, ये उड़द ही है ना। उड़द की दाल लेने जाते हैं ना भाई, छिलका धोबा, वो वाली दाल है। ये है तुम्हारी मोठ। ठीक है भाई, ये लो मोठ भी। अगली आ जाइए 5 नंबर पर जो है दाल है मोठ, है ना। मोठ जिसे हम क्या कहते हैं, मोठ बीन कहते हैं, मोठ बीन कहते हैं, जिसे हम ड्यू बीन भी कहते हैं। इसके अलावा इसे किडनी बीन भी कहते हैं, है ना। ये जो मोठ बीन है, इसके यदि हम बात करें उत्पादन और क्षेत्रफल में जो है राजस्थान का स्थान है, ये ध्यान रखें। और चूरू और बीकानेर जिला,
है ना, उत्पादन एवं क्षेत्रफल, उत्पादन एवं क्षेत्रफल की यदि बात करें तो राजस्थान, अच्छा राजस्थान में यदि बात करें तो बीकानेर एवं चूरू। तुम्हें पता हो तो बीकानेर की भुंजिया प्रसिद्ध है ना, वो किससे बनाई जाती है, मोठ बीन से। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं बीकानेरी भुंजिया किससे बनाई जाती हैं, मोठ से बनाई जाती हैं। क्योंकि मोठ बीन को क्या है, पानी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो बीकानेर और चूरू में जो है अच्छा उत्पादन होता है ना। नाम अच्छा बिगना एटोनिटीफोलिया होता है। उत्पत्ति इसकी भारत होती है। देखो नाम तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एडवांस में लिखा दिया है कि मोठ बीन का नाम क्या होता है, बिगना एटोनिटीफोलिया होता है। मोठ बीन का नाम बिगना एटोनिटीफोलिया होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। बस उत्पत्ति आप लिख लो, उत्पत्ति क्या होती है, इसकी भारत होती है ना। बाइटा था, इससे मोठ से जो है पापड़ भी बनाए जाते हैं। अच्छा, सूखा सहन करने की क्षमता भी होती है, ये भी ध्यान रखना है, सूखा सहन करने की क्षमता, है ना। इसमें जो है सूखा सहन करने की जो है क्षमता होती है मोठ बीन में, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन की बात हमने कर ली थी, अंकुरण इसका एपीजीएल होता है, ये हमने बात कर ली थी। स्वपरागित फसल है, ये भी हमने बात कर ली थी, ठीक है भाई। और इसकी जो बुवाई है भाई, मोठ बीन जो है इसकी बुवाई कब की जाती है, बुवाई ये की जाती है खरीफ में। खरीफ कब भाई, जून जुलाई में, बेसिक सी बात है। चलिए कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, ये आप लिखो इसको। इसकी बुवाई कब की जाती है, मोठ बीन की जून जुलाई में की जाती है। चलिए हो गया। अब इसमें बीज दर लिखना, बीज दर लिख लो आप, बीज दर जो है बेसिक सी जानकारी है। चलिए भाई, बीज दर, अब बीज दर में वही शुद्ध फसल हेतु भाई, जैसे बीज दर आप ले रहे हो शुद्ध फसल हेतु, शुद्ध फसल हेतु 10 kg प्रति हेक्टेयर, शुद्ध फसल हेतु कितने भाई, 10 kg प्रति हेक्टेयर जो है। और यदि आप मिश्रित ले रहे हो तो भाई जब दो फसलों को आप मिला रहे हो तो भाई बीज दर कम हो जाएगी, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर। इसकी भी सीड रेट क्या हो जाएगी, 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर हो जाएगी, ये ध्यान रखें। लेकिन कुछ वेराइटी हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि RMO 40 है, एक वैरायटी क्या होती है, RMO 40 होती है। एक होती है FMM 96, ये वैरायटी होती है। इन किस्मों के लिए जो बीज दर यूज की जाती है वो क्या है, 15 kg प्रति हेक्टेयर। इन किस्मों के लिए थोड़ी ज़्यादा यूज की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूरी, कि भाई जब आप मोठ बीन को बो रहे हो तो एक निश्चित दूरी पे बो रहे, तो ये 45 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो पहले दूरी लिखी जाती है वो कतार से कतार यानी कि रो टू रो होती है, बाद में जो लिखी जाती है वो प्लांट टू प्लांट होती है। फिर उसके बाद जो है किस्मों पे आ जाओ। किस्में इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं इसकी किस्में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से इसकी किस्मों से आता है। RMO 225 एक है, RMO 225, RMO 225। RMO के नाम से कोई भी किस्म हो, जैसे RMO 435, RMO 225 जिसे हम मरु बरदान कहते हैं। क्या कहते हैं, मरु बरदान। और RMO 435 जिसे हम मरु बहार कहते हैं। क्या कहते हैं, मरु बहार। क्लियर है भाई, यहाँ तक मरु बहार कहते हैं। एक होती है IPCMO 912 जिसे बिटास कहते हैं, IPCMO 912 जिसे हम क्या कहते हैं, बिटास कहते हैं। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्या कहते हैं, बिटास कहते हैं। इसी प्रकार KZM 19, KZM मतलब क्या है भाई, काजरी मोठ 79 है ना, काजरी मोठ
ट्राजरी क्या है? एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है? जोधपुर में है ना। तो ट्राजरी 79। इसके अलावा कुछ जो हैं जड़िया ज्वाला, 2 जोबनेर से विकसित हैं। एक होती है जड़िया एवं ज्वाला, ये जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से विकसित हैं। जोबनेर में क्या है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जोबनेर से विकसित। जोबनेर कहाँ है? जयपुर के पास में ही है भैया ना, जयपुर में ही आता है। क्लियर है यहाँ तक? बाकी RMO 40 हो ही रही है ना, और FMO हो रही। इनका जो है ना, ये 2 जो किस्में होती है, इनका मीठा दाना होता है ना, बढ़िया जो है मीठा दाना होता है ना, मिठास होती है इसके दाने में। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए ये आप लिखें। बाकी इसमें उर्वरक की बात करें तो उर्वरक में नाइट्रोजन दिया जाता है, फास्फोरस दिया जाता है, लेकिन पोटेशियम नहीं दिया जाता है। ये आप लिखो। चलिए लिख लिया। अब जैसे इसमें यदि मैं बात करूं खाद व उर्वरक की, है ना, NPK, तो इसमें देखो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन आप दे दीजिए 10 kg, और ये 30 kg, ज़्यादा मत दो, और ये 0 kg। इसकी ज़रूरत नहीं है, पोटेशियम की ज़रूरत नहीं है, जितना इसको चाहिए उतना सफिशिएंट है। फिर उसके बाद जो है सिंचाई की बात करें कि भाई मॉर्टविन देखा जाए तो सूखा सहनशील है, फिर भी अगर आपको सिंचाई देनी है तो आप जो है 2 अवस्था पर दे दीजिए, पुष्पावस्था पर और दाना बनते समय। जब दाना बन रहा है उस टाइम पर आप सिंचाई कर दो। ये लो, ले लो जल्दी से, देख लेते हैं। चलिए, और तो क्या, इसमें जो रोड हैं, जो डिजीज हैं, वो किसके समान हैं? मूंग में जो पढ़ाएं उसके समान हैं। इसमें जो डिजीज हैं, रोड हैं, वो सब मूंग में जो पढ़ाएं उसके समान ही हैं। ठीक है। जैसे एक जो है रोड में यदि बात करें, एक रोड जो मैंने वहाँ नहीं लिखाया था, आप लिख लो, बार बार आ जाता है वो, पीलिया रोड है ना। इसमें क्या होता है? पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, और इस पीलिया रोड जो है इसका नियंत्रण यदि करना है पीलिया रोड का, तो आप जो है 0.1% जो है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 या 0.5%, ये परसेंटेज कभी नहीं पूछी जाती है ना, फेरस सल्फेट का छिड़काव, हालांकि ये कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी एक ऐसे याद रख लो तो भाई पीलिया रोग, जो भी हमने दालें पढ़ी हैं उन सब में जो है ये होता है। ठीक है। उपज की बात करें तो 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है उपज रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती। सूखा चारा की उपज जो है 8 से 10 क्विंटल, वो भी इतनी रहती है। चलिए भाई, तो ये आपका जो है क्या हो गया है, मॉर्टविन कंप्लीट है। इससे ज़्यादा आपके मॉर्टविन में क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।